सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता और भीषण से भीषण बाधा समाप्त होती है। बस आपको चुटकियों में यह कार्य कर देना है और कुछ चीज़ें आपको अपने घरों में रखना है, वह चीज़ हम बताएंगे। और सबसे पहले इस उपाय के लिए हम ये बता दें कि यह लाभ कैसे देता है। देखिए, जैसे जब आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो घर में निगेटिव ऊर्जा आ जाती है, और वही निगेटिव ऊर्जा क्या होती है, आपकी सफलता में बाधा पहुंचाती है, आपके कार्य में बाधा पहुंचाती है, आपके घर परिवार के दिमाग पर बैठ जाती है। तो उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा और घर में कलह विकार बनता है। और वही निगेटिव ऊर्जा जब आपके कार्य क्षेत्र में बाधा बनती है तो वह असफलताएं प्रदान करती है। तो इसीलिए इस निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने के लिए कुछ छोटे से उपाय हैं जो आपको कर लेना चाहिए, और बहुत कम पैसे में यह उपाय है। मात्र 2-4 रुपए का उपाय है। कैसे करना है, क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको लेना है 5 फूल लौंग, और उसके बाद 2 इलायची, हरी वाली इलायची जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, यह इलायची ले लेना है। 2 इलायची, 5 फूल लौंग, यह आपको लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा कपूर ले लीजिएगा और एक घी का दीपक जला दीजिए साईं बाबा के सम्मुख, और एक अगरबत्ती धूपबत्ती जो आप जलाते हैं वह जला दीजिए। एक मंत्र का आपको जाप करना होगा। सबसे पहले तो मंत्र का जाप आप जो करेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और लक्ष्मी जी का ध्यान करके, विष्णु भगवान का ध्यान करके आपको इस लौंग और इलायची को, साईं बाबा चूँकि गुरु हैं इसीलिए कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो साईं बाबा को गुरु मानकर और माँ वैभव लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान करके साईं बाबा के श्री चरणों में 5 फूल लौंग और यह इलायची चढ़ाना है। और चढ़ाते समय जब आप ओम महालक्ष्मी श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लें तब यह चढ़ाएं। उसके बाद आपको ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जाप करना है 11 बार, और उसके बाद एक बार साईं बाबा का 11 वचन पढ़िएगा। अब करेंगे क्या, अब ध्यान से आप सुनिएगा। जो आपने 5 फूल लौंग लिया है, 2 इलायची लिया है, जो साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाया है, उस इलायची को आपको करना क्या है, और उस लौंग को आपको लेना है पीला कपड़ा। पीला कपड़ा ले लीजिएगा, और पीला कपड़ा लेने के बाद ये 5 फूल लौंग और 2 इलायची इसमें बांध दीजिएगा। यह इलायची मैं आपको बता रहा हूँ, जितने दिनों तक इसमें खुशबू रहेगी, महक रहेगी, उतने दिनों तक आपके घर परिवार में कभी भी कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, निर्धनता नहीं आएगी, दुख दरिद्रता नहीं आएगी, और धन लक्ष्मी का बरसात जिसको कहते हैं वह होगी। क्योंकि ये जो इलायची होती है और जो यह लौंग होता है, यह बहुत ही पवित्रतम उपायों में से एक माना जाता है, क्योंकि हर देवी देवता के स्थान पर लौंग और इलायची चढ़ाया जाता है, और इसीलिए यह पवित्र माना जाता है। चूँकि इसमें माँ दुर्गा के लिए विशेष होता है, माँ वैभव लक्ष्मी के लिए विशेष होता है। तो लौंग और इलायची क्या करता है, जिस प्रकार से आपके मुंह का जायका बढ़ाता है, अगर आप पान में डाल के खाते हो या किसी रेसिपी में आप डाल के इसको बना के खाते हो, उसी प्रकार से यह आपके जीवन का जायका बढ़ा देता है, आपका जीवन महक उठता है। तो ये उपाय जरूर करें। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की भीषण से भीषण बाधा के कारण उसके बिजनेस में लाभ नहीं मिल रहा है, उसके किसी चीज़ में लाभ नहीं मिलता, तो जो आप लौंग आपने बांधा है वह करेंगे क्या। सबसे पहले तो जो लौंग और इलायची आपने बांधा, इसको आपको तिजोरी में रखना है। ध्यान से इसको आप सुन लें। तिजोरी में रख दें जहां आप पैसे रखते हो, या जहां भी आप, जैसे मान लीजिए घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त करने के लिए आप अपने घर के मेन दरवाजे पर इसको बांध सकते हो। यह जब तक बंधा रहेगा, जब तक इसमें सुगंध और खुशबू होगी। लौंग के बारे में ऐसा कहा जाता है इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता,
इलायची में तो लग सकता है, लेकिन लौंग में, तो लौंग और इलायची दोनों एक साथ होंगे तो यह आपके जीवन में हमेशा आपको प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रखेंगे और धन लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींचते रहेंगे। बस चुपचाप इस लौंग को और इलायची को क्या करना है, तिजोरी में छुपा कर रखना है, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप इसको करना है। इस उपाय को करते समय ये भी नहीं बताना है कि हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, अपने मन में जानिए इस उद्देश्य के लिए। अगर धन के लिए कर रहे हैं, अगर आपके बिजनेस में घाटा लग रहा है तो आप क्या करिए कि जहाँ भी आपका ऑफिस है या जो आपकी शॉप है या जहाँ भी आप बिजनेस करते हो उस जगहों पर इस इलायची को क्या करिए और लौंग को जो आपने बांध के लिया है पीले कपड़े में, इसको वहाँ पर रख लीजिए। अपने कार्यालय में कहीं फिक्स जगह पे रख दीजिए जहाँ आपको हटाना ना पड़े। अब आप कहेंगे अगर कभी यह चीज़ हमको हटाना हो तो क्या करें, इसको बहते हुए जल में आप कपड़ा खोल के और गिरा दीजिएगा, प्रवाहित कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो निगेटिव ऊर्जा जब तक ये बधा रहेगा, सोखता रहेगा और वो निगेटिव ऊर्जा उसी जल के साथ प्रवाहित हो जाएगा और नए सिरे से फिर आपको इसी उपाय को करके इसी चीज़ को कर दीजिए। लेकिन यह उपाय करने के बाद कम से कम 2 साल 3 साल तो इसको बधा रहने दीजिए और फिर इसका चमत्कार और परिणाम देखिए, क्योंकि साईं बाबा को गुरु मानकर अगर इस उपाय को किया जाता है तो यह आपके जीवन को और संवार देता है, निखार देता है। तो एक चीज़ तो ये हो गया। अब जब आपके जीवन में हर्डल बहुत आए तो यह चीज़ हम इन्फॉर्मेशन बार बार अपने वीडियो में देते हैं, तब आपको करना क्या चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि जीवन अब ऐसी नाव पर सवार हो गया है कि डगमगा रही है और जीवन सही तरीके से पार नहीं उतरेगा, तो आपको हवन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि 4 वेदों में जो यजुर्वेद है यह आपके हवन और यज्ञ के लिए समर्पित है और इस वेद में हर चीज़ दिया हुआ है। जो वैदिक उपाय मैं करता हूं, अगर मेरे द्वारा आप चाहते तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, यह हम बार बार बताते हैं। तो वैदिक उपाय जब किया जाता है तो इसकी ऊर्जा साक्षात आप तक पहुंचती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, सूर्य एक जगह निकलता है लेकिन पूरे विश्व में उसकी किरणें जाती हैं, उसी प्रकार हवन एक जगह होता है और पूरे विश्व में आप कहीं भी हो तो एक ग्रह पिंड की तरह आपके ऊपर इसकी ऊर्जा जाती है और एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके पूरे जीवन को संवार देती है। तो यह चीज़ ज़रूर करना चाहिए और कराना चाहिए, क्योंकि हवन की ऊर्जा से आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम का संबंध, आपके घर परिवार के कला, आपके असफलता के लिए हमेशा यह जीवन में कराना ही कराना चाहिए कि आप हमेशा, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है जो असफल हो रहे हैं, जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, बाधा आ रहा है, तो इस उपाय को जरूर करिए और हर चीज़ का निदान इस उपाय से संभव है। तो इस उपाय को करने के लिए मैंने जैसा बताया जरूर करिए। और फिर आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वसुधैव कुटुम्बकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका सहयोग नितांत आवश्यक है, क्योंकि आप जब मेरे साईं परिवार की तरह जुड़ेंगे और मुझे परिवार बनाएंगे, मैं आपको परिवार बनाऊंगा, तो हम लोगों का परिवार एक विशाल परिवार बनेगा और वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा आगे बढ़ेगी। तो इसी उद्देश्य के साथ आप लोग मुझे परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।